हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यह बात तो एकदम सही है कि बेटी को सिर पर चढ़ाओगे तो कभी सिर उठाने के लायक नहीं रहोगे। आप सच कह रही हैं बहन जी। लड़की का मान सम्मान उसके हर रूप में, हर क्रियाकलाप में देखा जाता है। देखी हो सपना की फोटो, जब माँ इस उम्र में अपनी हया खोकर काया दिखाने में लगी है तो बेटी तो आज के जमाने की ही है। जब माँ अपना ही पैर नहीं रोक पाएगी तो बेटी के पाँव में कहां से बंधन लगाएगी। शाम ढल रही थी, एमसीडी का पानी आ रहा था। छतों पर हर टंकी के पास एक दो बच्चे, बूढ़े या लड़कियां दिख रहे थे। दिल्ली का यह पॉश इलाका है, सभी के पास एक से बढ़कर एक सुख सुविधाएं हैं, पर पानी को जीवन समझने की हुनर सब में है। बहन जी में भी, सरता जी में भी, आसपास की अन्य औरतों में भी। बहन जी जैसे ही सरता जी के दरवाजे पर आईं, झट से एक कुर्सी आ गई। बाकी औरतें सीढ़ी पर और दरवाजे पर ही बैठ गईं। बातें हो रही थी। यह रोजमर्रा है इन औरतों का। अगर गली की कोई भी खबर लेनी हो तो उसकी बैठकी में सम्मिलित हो जाओ, सारी गाथा सुनने को मिल जाएगी। किसके घर में आज पति पत्नी में लड़ाई हुई तो क्यों वो इस समय चाय पी रही है, क्यों उसके छत पर अधिक कपड़े सूख रहे हैं, तो आज उनके घर से कूड़े वाले को क्या मिला, सारी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। सपना रानी एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे दिल्ली में तो पली बढ़ी नहीं, पर लगभग 18 वर्षों से यही है। वर्षों के बाद पति के साथ यहीं आई और यहीं की होकर रह गई। दिल्ली ने उन्हें अपना बना लिया, उन्होंने भी दिल्ली को अपना लिया। प्रारंभिक 4-5 वर्ष तक वैवाहिक जीवन को भोगने और सहेजने में लीन रही। बाद में करियर की चिंता हुई, पीएचडी पूरी हुई और अपनी योग्यता को निखारकर वे आज 10 वर्षों से कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं। सपना के रंग को शुद्ध स्निग्ध कह सकते हैं। रूप में तो ऐसा आकर्षण है कि आज भी देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उनकी 14-15 साल की बेटी भी है। अधर पर अच्छे मुस्कुराहट और अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी आंखों को अंजन से निखारी रहती हैं। गर्दन के नीचे पीठ के ऊपरी भाग को छूते लहराते बालों की लहर को देखकर लगता है कि वहीं से शीतल सुगंधित हवा का जन्म होता है। ऊंची कद में गठा शरीर आज भी आकर्षक के हर छोर से मोहक है। पुरुष वर्ग की तो अलग बात है। उनकी बात व्यवहार, उनके सलीकेदार रहन सहन को देखकर उनसे ईर्ष्या करने वाली सहकर्मी महिलाएं भी उनका सानिध्य चाहती हैं। सपना के व्यक्तित्व का बाह्य रूप तो आकर्षक था ही, वे आंतरिक तौर पर भी कम आकर्षक ना थी। पति भी केंद्रीय सचिवालय में एक ऊंचे ओहदे पर थे। बेटी सानिया भी अब 10वीं में पढ़ती है। माँ, बेटी और पिता तीनों में मित्रवत व्यवहार था। इनका परिवार सबके लिए लुभावना था। उस लुभावनेपन में कई के मन में प्रतिस्पर्धा थी और कई के मन में ईर्ष्या भी, द्वेष भी। जब सपना का परिवार मॉर्निंग वॉक पर निकलता तो कई घरों की खिड़कियों से आंख झांकने लगती। हाफ पैंट और टॉप में माँ बेटी सुंदर भी दिखती, आकर्षक भी और मांसल भी। तीनों उछल कूद करते जाते और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहते। सपना के जीवन में आनंद था, उत्साह था। यहाँ प्रसन्नता का पार्क था तो स्वच्छंदता की सीमा रेखा। खुलेपन के वृक्ष थे तो मुस्कुराहट के फूल और अपनेपन की लहलहाती बलरियां। यहाँ अभिव्यक्ति का घर था और साहचर्य के कमरे, साक्ष्य भाव की कुर्सियां थी, सीधेपन के सोफे। ऐसे वातावरण में जी रही सपना घर का सारा काम पहले स्वयं करती थी। अब समयाभाव के कारण इन्होंने 2 सेविका रख लिया है, साफ सफाई की एक और ब्रेकफास्ट लंच डिनर की एक। आज के कामकाजी जीवन में लंच तो अपने घर में कोई सौभाग्यशाली ही कर पाता है। अस्तु दोनों सेविकाएं तब आराम फरमाती हैं। वे कभी नहीं चाहती कि मैडम, साहब या बेटी किसी की भी कभी छुट्टी हो। पूरे सप्ताह का कसर एक दिन की छुट्टी में निकल जाता है। उस दिन ब्रेकफास्ट में तो मक्खन ब्रेड से ही काम चल जाता है, मगर लंच में 20 चीजें बनती हैं। कोई बहाना भी नहीं चल सकता। छुट्टी के दिन लंच पर
कोई ना कोई अतिथि भी होता है। सपना प्रतिदिन शाम को 5 से 6 बजे तक घर आ जाती है। आते ही मैडम को गुनगुने पानी में नींबू चाहिए, फिर एक प्याली ग्रीन टी। ये 12 महीने की दिनचर्या है। हाँ, कभी अधिक थक जाने पर ड्रेस भी नहीं चेंज करती और ग्रीन टी के साथ 1-2 टोस्ट भी मांगती है। उनके पतिदेव के लिए तो ना जाने का समय निश्चित है, ना आने का। बेटी है जो कई बार शाम की चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेकर साथ देती है। कोई अपरिचित भी सानिया को देखकर पहली ही बार में कह सकता है कि वो सपना की ही बेटी है। यूं कहिए कॉपी पेस्ट है अपनी माँ की। रूप में दोनों किसी से कम नहीं है। उतरती उम्र में सपना का सौंदर्य गंभीरता लिए है तो चढ़ती उम्र में सानिया का सौंदर्य चंचलता लिए। वास्तविक तौर पर गंभीरता पूजनीय है तो व्यवहारिक तौर पर चंचलता अनुकरणीय। एक पर नजर ठहर जाती है, दूसरे को नजर निहारा करती है। एक में नदी की स्थिरता का सौंदर्य है तो दूसरी में हर बांध को तोड़ने की बेचैन जिद। कामदेव की नजर से देखे तो एक अनुभवहीन कौमार ग्रहण कर रही है तो दूसरी अपने पर डंडी मारती हर नजर को पढ़ लेती है। गली वाली स्त्रियां सपना और सानिया से अपनी तथा अपनों की तुलना करती हैं। हर माँ को वैसी रूपवती बहू तो चाहिए, पर गुण राम राम। सरिता जी ने मुंह बिचकाते हुए ओठों को त्रिकोण का रूप देते हुए कहा। माँ से 4 कदम आगे निकल गई है बेटी। माँ घुटने तक लेगी पहनती है तो बेटी का पैंट कई बार समझ ही नहीं आता। ध्यान से देखो तो उसके गोरे शरीर की सारी नसों का रास्ता पता किया जा सकता है। अरे बहन जी, आपने नहीं देखा है शायद, उधर दूसरी गली के कई लड़के लड़कियां आती हैं तो ये बिटिया रानी उनके साथ गायब हो जाती है। जवाहर कॉलोनी के हर नुक्कड़ के आइसक्रीम और चाट वाले इसे पहचानते हैं। एम ब्लॉक के पूरे मार्केट में धमा चौकड़ी करती रहती है। तो मैंने तो सुना है कि कई बार अपने उन्हीं दोस्तों के साथ लेट नाइट आउटिंग भी करती है। स्पेशल पार्टी करते हैं सब। माँ बाप दोनों जानते हैं मगर बोल नहीं पाते। आप भी ना बहन जी, माँ बाप का देखकर ही बच्चे सीखते हैं। एक संतान है तो सिर पर चढ़ा रखा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सिर उठाने के लायक भी ना रहेंगे। अरे भाई, ये तो पुरानी कहावत है, कोई बबूल का बाग लगाकर आम कैसे तोड़ सकता है। बहन जी कहे जा रही थी कि सानिया रिक्शा से उतरी और नमस्ते आंटी बोलकर अपने घर में चली गई। बहन जी ने आगे कहना प्रारंभ किया, देख रही हो कैसे जवानी फट रही है इसकी। ब्रेक नहीं लगने पर गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये तो लड़की है लड़की। सरिता जी ने कहा, एकदम माँ पर गई है। ऐसे तो हवा से बात करती है, पर जब देखती है तो मन रखने के लिए हाथ जोड़ती है। मुझे तो डर है कि इनको देखकर अपनी संतानें ना बिगड़ जाएं। बातें सपना की ही होती थी। बातों में प्रशंसा तो कभी नहीं होता, निंदा से लबालब ही बातें होती। निंदा के उस महापुराण में सम्मिलित सभी औरतें कभी न कभी किन्हीं अन्य प्रयोजनों से सपना से मिलती ही तब सपना के व्यवहार, संस्कार, ज्ञान, गौरव आदि के लिए विलक्षण विलक्षण विशेषणों का प्रयोग करती। सपना धर्म की प्रतिछाया बनकर सिर झुका लेती और अदब से इतना ही कह पाती, आप बड़ों को ही देखकर सीखा है। यह सुनकर उन्हें लगता कि अपनी ही गंदी चप्पल को अपने गाल पर मार लिया हो। मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि वो जो होना चाहता है वो नहीं होने पर उसकी निंदा करता है, उससे प्रतिस्पर्धा करता है। मानव उसका साथ भी चाहता है और उससे दूर भी दिखना चाहता है। सपना गली की सभी स्त्रियों के लिए साध्य भी थी, आग्रह भी थी। सभी स्त्रियां उन्हें देखना चाहती थी, प्रत्यक्ष नहीं छुपकर ही सही। प्रत्यक्ष व्यवहारिक क्रिया में प्रतिक्रिया बनावटी हो जाती है। वे औरतें अपनी बेटियों को सानिया के रूप में देखना चाहती थी, मगर उन्हें लड़कों का साथ नापसंद था। लेट नाइट आउटिंग नापसंद थी। पर्सनल पार्टी करना नहीं माने था। आदमी अपने लिए अपनी सीमा बना लेता है और उस सीमा में ही आधुनिक वस्त्रों को स्वीकार किया जाता है। घर के बड़े बुजुर्गों से बिना आदेश लिए बाहर नहीं जाया जा सकता था। बोलने का सलीका हो या चलने की कला, आधुनिकता की तप्त आंच में एक कोमल भाव मुरझा जाते हैं। कोई बड़े स्कूल में पढ़े या छोटे स्कूल में, आधुनिकता के नाम पर कोई नग्नता नहीं सीखता।
सभी किताबों में लिखे काले अक्षरों को ही पढ़ते हैं। ये सब तो माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है, जो बच्चे किसी किताब में नहीं पढ़ते, देखकर सीखते हैं। जब जन्म देने वाले ही कुमार्ग पर चलेंगे, तब बच्चे तो अंगुली पकड़कर अनुकरण करेंगे ही। अकेले तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जी लेते हैं। समाज में रहना सबको नहीं आता। परिवार का ताना बाना इसलिए बना है कि आदमी संस्कार सीखे, व्यवहार में आदर सीखे। जो सिर्फ पति पत्नी और अपने बच्चों को ही परिवार समझता है, वह व्यावसायिक जीवन जी सकता है, व्यवहारिक नहीं। गली की लगभग सभी स्त्रियों का सपना के परिवार के लिए यही विचारधारा थी। कोई सानिया से नहीं बोलता, देखते ही मुंह फेर लिया जाता। वो माँ से कहती तो वे उल्टे उसे ही समझाती, तुमने ठीक से नमस्ते नहीं किया होगा। बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। बड़ों का पैर छूने से उनके अंदर की सकारात्मक शक्तियां हमें मिलती हैं। आज भी वही हुआ। सानिया ने अपनी गलती मानी और हाथ जोड़कर माँ को चुप कराया, नहीं तो पता नहीं कितनी सुभाषितानी वाली सूक्तियां सुननी पड़ती। जाते मई की जलती संध्या में गली की सभी स्त्रियां सरिता जी के द्वार पर ही बैठी थी। हवा थोड़ी नम सी उठी। देखते देखते आकाश में काले बादलों ने मजमा लगा लिया। बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ पल बाद सड़क पर पानी पड़ने के कारण मिट्टी से सौंधी गंध उठने लगी। बारिश कुछ तेज होने के मूड में लगी। तभी सरिता जी को याद आया कि ऊपर छत पर उनके पति के कपड़े हैं, उन्होंने सूखने के लिए डाला था। भागती गई। बाकी औरतें मजे ले रही थी। बहन जी पति के लिए समर्पित सरिता जी की तारीफ कर रही थी। सीढ़ी गीली हो गई थी। शीघ्रता में सावधानी का ध्यान नहीं रहा। पैर फिसला और वे 24 सीढ़ी नीचे आ गई। कई जगह चोट लगी थी। एक जगह सिर फट गया था। कान से भी खून बह रहा था। सभी औरतें चीखकर घबराहट में भागने लगी। सानिया बालकनी में थी। आ रही बारिश की बूंदों से खेल रही थी। शोर सुनकर दौड़ी और माँ को पुकारा। सपना ने स्वयं ड्राइव करके सरिता जी को अस्पताल लाया। बाकी सभी औरतें देख रही थी। सानिया ने किस होशियारी से अपनी सेविका के साथ सरिता जी को गाड़ी में चढ़ाया, वह देखने लायक बुद्धिमत्ता थी। घर से अस्पताल कोई बहुत दूर नहीं है, मेट्रो का दूसरा स्टेशन। आज 4 दिन से सरिता जी अस्पताल में पड़ी हैं। सपना दिन रात उनके पास रहती हैं। उनकी एक सेविका भी वहीं रहती है। सरिता जी के पति ऑफिस के काम से बेंगलोर गए थे। आज सुबह आए, सुने तो अस्पताल आए। गली की अन्य स्त्रियां भी आई थी, बहन जी भी थी। सपना कपड़े बदलने घर गई थी। पति को सामने देखकर सरिता जी की आंखें छलक आईं। पति को भी अपनी पत्नी की इस स्थिति में उसके पास न होने का दुख था। बहन जी सरिता जी के पति से कहने लगी, हम तो समझते थे कि ये सपना माँ बेटी आधुनिकता में मानव जीवन को भोगने वाली जीव हैं, पर ये दोनों तो कुछ और निकली। सच में भाई साहब, ये दोनों नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या हुआ होता। हम तो डर गए। अक्ल ने साथ छोड़ दिया था। हम सभी वहां से भाग गई थी। सपना आई तो सभी चुप हो गए। साथ में सानिया भी थी। दोनों माँ बेटी पर्ची में देख देख कर दवा देने लगी। सानिया ने सरिता जी को सिर पकड़कर उठाया। सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। सरिता के कोमल गालों को सहलाते हुए बोली, भगवान सबको ही ऐसा संस्कारवान परिवार दे। सरिता जी के मुंह से ऐसा सुनकर वहां खड़ी सभी औरतें भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।